नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऊर्जा संसाधन। तो देखो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राजस्थान में जो ऊर्जा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें प्रमुख स्रोत जो है ना तापीय शक्ति, थर्मल जो पावर है, जो कोयला आधारित है, वो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वैसे वायु ऊर्जा भी स्रोत है, लेकिन प्रमुख स्रोत की बात करें जल भी है, अणु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। आपको इसमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो इसका सही जवाब है तापीय विद्युत। तापीय जो विद्युत है वो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। हाँ, तो देखो आगे चलते हैं। देखो परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं उनकी सबसे पहले बात करते हैं। जैसे पहला है तापीय विद्युत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल व गैस के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरी है आणविक ऊर्जा और तीसरा है जल विद्युत। ये परंपरागत स्रोत हैं। अब देखो परंपरागत स्रोत होते क्या हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो पुराने समय से ही उपयोग में आ रहे हैं तथा अधिकांश परंपरागत संसाधन उपयोग के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्षयशील हैं, अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं। मतलब जो पुराने समय से काम में आ रहे हैं तथा जो उपयोग के साथ ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन स्रोतों को हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। लेकिन है परंतु जल विद्युत जो है ना वो परंपरागत संसाधन होते हुए भी क्या है, नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। तो जल के द्वारा जो विद्युत का जो उत्पादन होता है वो है तो परंपरागत संसाधन है, लेकिन वो उपयोग के साथ नष्ट नहीं होता है। गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जो मतलब इसमें है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के कैसे संसाधन हैं, ये ऊर्जा की गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है तथा अधिकांश गैर परंपरागत संसाधन अक्षयशील या नवीकरणीय प्रकार के होते हैं। अधिकांश जो गैर परंपरागत जो संसाधन होते हैं वो मतलब उपयोग के साथ नष्ट नहीं होते हैं, नवीकरणीय प्रकार के होते हैं, मतलब उनका दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता जो थी वो कितनी है, 24,783 मेगावाट हो चुकी थी। मार्च 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित जो क्षमता है वो कितनी हो चुकी थी, 24,783.64 मेगावाट, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 26,325.19 मेगावाट हो गई है। दिसंबर 2024 तक बढ़कर कितनी हो गई, 26,325.19 मेगावाट तक हो चुकी है। देखो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मार्च 2024 में कितनी थी ऊर्जा की कुल क्षमता अपनी, 24,783 थी, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर कितनी हो गई, 26,325 मेगावाट हो चुकी है, जिसमें परंपरागत तथा गैर परंपरागत सभी प्रकार की ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। ये अपन बात करते हैं। देखो राजस्थान में अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के रूप में 9,746.37 मेगावाट, अरे रिकॉर्ड हो रही जी 9,746.37 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता स्थापित हो चुकी है। हाँ जी। उसके बाद में देखते हैं दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं की अधिष्ठापित जो क्षमता है वो कितनी है,
7,830 मेगावाट है, जो कुल उत्पादन क्षमता का 41.49% है। तो देखो दोबारा से देखते हैं, राजस्थान में अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के रूप में देखो कितनी ऊर्जा की 9,746 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता जो है स्थापित हो चुकी है। मतलब तापीय जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 9,746, जिसमें राज्य सरकार की भी आ गई, केंद्र सरकार की भी आ गई। इसके बाद देखते हैं दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की जो कितनी थी, इसमें अधिष्ठापित जो क्षमता है 7,830 मेगावाट है, जो कुल उत्पादन क्षमता का कितना है 41.49% है। दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार का कितना है 7,830 है, जो कुल जो उत्पादन है उसका कितना है तापीय 41.49 है। हाँ जी, देखो ये तो हमने तापीय विद्युत की बात कर ली। सौर ऊर्जा की जो क्षमता है राजस्थान की कितनी है 5,482.66 मेगावाट है। 5,482.66 मेगावाट है, ये सौर ऊर्जा की क्षमता है राजस्थान की। और पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है 4,414.12 मेगावाट है। देखो सौर ऊर्जा की कितनी है 5482.66 मेगावाट और पवन ऊर्जा की कितनी है 4414.12 मेगावाट। नोट, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कुल जो क्षमता है ना अधिष्ठापित, उसकी 37.59 जो % जो बिजली अपने को मिलती है वो मिलती है सौर और पवन ऊर्जा दोनों से मिलती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति जो परियोजना है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति जो परियोजना है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब है बाड़मेर। गिरल ताप शक्ति जो परियोजना है राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है, बीकानेर के पलाना में निक्षेप है, किसका निक्षेप हो रहा है, तो इसका सही जवाब है कोयला या जिसमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला बीकानेर के पलाना में इसका निक्षेप किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो सही जवाब है लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। देखो नेक्स्ट है, एक साइड में आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक साइड में कोयला या गैस की खानें हैं, दूसरे साइड में जिला है। तो देखो पहला देखते हैं, केसर देसर जो कोयले की जो खान है वो कहाँ है, तो इसका सही जवाब है बीकानेर में। केसर देसर जो कोयले की खान है वो कहाँ है, बीकानेर में, तो इसका सही जवाब हो गया तीसरा। दूसरा है, हाँ दूसरा है करपुर्डी, दूसरा करपुर्डी जो कोयले की खान है वो कहाँ है, बाड़मेर में, तो इसका हो गया 4। देखो माता सुख जो है वो कहाँ है, नागौर में, तो इसका हो गया 2। और तनोट कहाँ है, सबको पता है जैसलमेर में 1। तो देखो केसर देसर बीकानेर में, करपुर्डी बाड़मेर में, माता सुख नागौर में और तनोट कहाँ पे है कोयले की खान, जैसलमेर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में ताप विद्युत का अनुपात है। मतलब कुल जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसमें ताप विद्युत का कितना % है, तो इसका अभी हमने देखा था, सही जवाब है 40%। 40% जो बिजली उत्पादन होती है वो तापीय ऊर्जा से होती है, कहने का मतलब कोयले से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला, देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, तो इसका सही जवाब है सूरतगढ़। इसका सही जवाब क्या है, सूरतगढ़। देखो वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई, वह कौन सा गांव है जहां पे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की इकाई स्थापित की गई है, तो वो सही जवाब है कवई
कवाई 12 में, कवाई जो 12 है वहाँ पे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लिग्नाइट संयंत्र बाड़मेर में नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा लिग्नाइट जो संयंत्र है वो बाड़मेर में नहीं है। तो इसका सही जवाब है बरसिंहसर। तो देखो गिरल, करपुरडी, भादरैस, ये जो लिग्नाइट संयंत्र जो हैं वो कहाँ पे हैं, बाड़मेर में है, लेकिन बरसिंहसर जो है वो बाड़मेर में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से स्थान पर गैस आधारित विद्युत घर नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो स्थान है वहाँ पे गैस आधारित विद्युत घर नहीं है। तो इसका सही जवाब है कवई 12। कवई जो 12 है यहाँ पे गैस आधारित विद्युत संयंत्र नहीं है। तो कहाँ कहाँ है, धौलपुर में है, अंताबारा में है और रामगढ़ जैसलमेर में है। अब देखो पूरा अपन डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सबसे पहले ताप विद्युत संयंत्रों के प्रकार, राजस्थान में कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र होते हैं। तो पहला आता है सुपर स्टेशन। सुपर स्टेशन कौन से आते हैं, ऐसे संयंत्र जिनकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो। मतलब सुपर स्टेशन कौन कौन से आते हैं, ऐसे संयंत्र जिनकी जो क्षमता है 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो, उनको बोलते हैं सुपर स्टेशन। नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल स्टेशन। सुपर क्रिटिकल स्टेशन कौन से आते हैं, ऐसे संयंत्र जिनमें किसी एक इकाई की जो क्षमता है ना, एक इकाई की जो क्षमता है 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। देखो सुपर स्टेशन जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज़्यादा हो, और सुपर क्रिटिकल जिसकी एक इकाई की जो क्षमता है ना वो 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो सबसे पहले प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं। पहला है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। तो देखो सुपर थर्मल है तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट या उससे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ कार्यरत है, तो 1000 मेगावाट हो गए, जिनकी कुल क्षमता 6 इकाइयाँ हैं, तो देखो 1500 मेगावाट है। तो देखो अगर ये 500 की हो जाती ना एक इकाई तो ये सुपर क्रिटिकल बन जाता, लेकिन यहाँ पे 250 की है ना, 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं तो 1000 से ज़्यादा हो गया, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये कहाँ पे है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। अब देखो यहाँ पे वर्तमान में यहाँ 660 की 2 नई इकाइयाँ शुरू की गई हैं जो क्रिटिकल इकाइयाँ हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा हो गई तो 660 मेगावाट की 2 नई इकाइयाँ यहाँ पे शुरू की गई है जो क्रिटिकल इकाइयाँ हैं ना। देखो नेक्स्ट है अर्थात अब इस संयंत्र की जो कुल क्षमता है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की, इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई, 2820 मेगावाट हो गई। कितनी हो गई, 2820 मेगावाट हो गई। अतः यह सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा हो गया, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। देखो यहाँ 8वीं इकाई से 7 अक्टूबर 2021 से उत्पादन शुरू हो गया था। यहाँ पे जो 8वीं इकाई है वहाँ से 7 अक्टूबर 2021 से क्या हो गया, उत्पादन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है छबड़ा सुपर पावर स्टेशन। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, देखो यहाँ पे भी 250 की 4 इकाइयाँ कार्यरत हैं तो 1000 मेगावाट हो गई, जिनकी कुल क्षमता जो है ना कितनी हो गई, 1000 मेगावाट थी। वर्तमान में यहाँ पे भी 660 मेगावाट की 660 मेगावाट की 5वीं और 6वीं इकाई के रूप में शुरू होने के पश्चात कुल जो क्षमता हो जाएगी इस पावर प्लांट की कितनी हो जाएगी, 2320 मेगावाट हो जाएगी। तथा यह सूरतगढ़ के पश्चात दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत घर है। तो ये भी सूरतगढ़ के बाद वहाँ पे 2800 कुछ है, यहाँ पे देखो 2320 हो गई। तो देखो दूसरा सबसे पावरफुल स्टेशन कौन सा है, छबड़ा। यह भी नई इकाइयों की स्थापना के साथ ये कैसा बन जाएगा, सुपर क्रिटिकल स्टेशन बन गया है। छबड़ा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट था अब कैसा बन गया, 660 की 2 इकाइयाँ हो गई तो ये बन गया सुपर थर्मल। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेशन की बात करते हैं, कोटा थर्मल पावर स्टेशन कोटा। कोटा थर्मल पावर स्टेशन कोटा, देखो यह है राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है। राज्य का पहला ताप विद्युत गृह कौन सा था? कोटा थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ 7 इकाइयाँ कार्यरत है। कितनी इकाइयाँ कार्यरत हैं? 7 इकाइयाँ कार्यरत है। कुल क्षमता कितनी है इसकी? 1240 मेगावाट है। यहाँ किसी भी नई इकाई की योजना प्रस्तावित नहीं है। हालांकि सबसे पहला यही था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नई इकाई की योजना प्रस्तावित नहीं है। हाँ, तो देखो इस ताप विद्युत केंद्र को श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार सर्वाधिक बार प्राप्त हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा पावर जो जनरेशन है ना, श्रेष्ठ उत्पादकता जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? कोटा को मिला है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। देखो नेक्स्ट है काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। ये कहाँ पे है? चौकी मोतीपुरा झालावाड़। ये कहाँ पे है? चौकी मोतीपुरा झालावाड़। यहाँ पे देखो 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। कितनी इकाइयाँ स्थापित हैं? 2 इकाइयाँ स्थापित। तो काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता कितनी हो गई? 1200 मेगावाट हो गई। कितनी हो गई? 1200 मेगावाट। देखो फिफ्थ है अडानी थर्मल पावर प्लांट। अडानी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? कवई 12 में है। यहाँ निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। अडानी थर्मल पावर जो प्लांट है वहाँ पे 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। कहाँ पे? कौन से में? प्राइवेट सेक्टर के ना। तो इसकी जो अडानी थर्मल जो पावर प्लांट है इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट है। कितनी है? 1320 मेगावाट है। तो ये तो हो गई थर्मल पावर प्लांट। अब देखो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गिरल, थुम्बली गांव बाड़मेर में है। यह राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है। राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा है? गिरल, जो थुम्बली गांव बाड़मेर में है वो है। यहाँ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। तो गिरल थुम्बली गांव बाड़मेर में है। यह राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है। यहाँ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यह राज्य का प्रथम गैसीकरण आधारित संयंत्र है। ये राज्य का कैसा है? पहला गैस आधारित संयंत्र है जो जर्मनी की KLF कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो देखो जो गिरल थुम्बली गांव बाड़मेर में है यह राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है। और यहाँ पे देखो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। और ये जो गिरल थुम्बली गांव बाड़मेर में है ये गैस आधारित पहला संयंत्र है जो जर्मनी की जो KLF जो कंपनी है उसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भाद्रेस बाड़मेर। नेक्स्ट संयंत्र है भाद्रेस बाड़मेर में। यहाँ पे निजी क्षेत्र में 250 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। नेक्स्ट है बरसिंगसर बीकानेर। बरसिंगसर जो है बीकानेर में है ना। यहाँ पे नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा मतलब केंद्र सरकार का उपक्रम है। यहाँ पे 250 मेगावाट की विद्युत संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट है बीथनोक बीकानेर। नेक्स्ट है बीथनोक बीकानेर। यहाँ पे भी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है और कितनी क्षमता है? 250 मेगावाट की। नेक्स्ट है गुढ़ा बीकानेर। नेक्स्ट है गुढ़ा बीकानेर। आंध्र प्रदेश की मरुधर कंपनी द्वारा स्थापित राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है ये। देखो आंध्र प्रदेश की जो कंपनी है मरुद्रा कंपनी के द्वारा गुढ़ा बीकानेर में राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र है। यह वर्तमान में VS लिग्नाइट कंपनी के द्वारा संचालित है। जो गुढ़ा में जो है बीकानेर में यहाँ पे VS लिग्नाइट कंपनी के द्वारा संचालित है और इसकी क्षमता कितनी है? 135 मेगावाट है। नेक्स्ट है गैस आधारित ताप विद्युत घर या केंद्र कौन कौन से हैं? गैस आधारित
ताप विद्युत या संयंत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है रामगढ़ जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा 270.5 मेगावाट क्षमता का ये बनाया गया है। दूसरा है धौलपुर में है गैस आधारित ताप विद्युत घर राज्य सरकार के द्वारा 330 मेगावाट क्षमता का है। तीसरा है अंता 12 में 420 मेगावाट का है गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है अंता में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। बूंदी जिले के केशव राय पाटन में एक गैस आधारित संयंत्र की स्थापना जो है वो प्रस्तावित है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? कौन सी जल विद्युत जो परियोजना है जिसमें राजस्थान सरकार ने जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ सहभागिता की है? तो देखो इसका सही जवाब है, दिए गए सभी विकल्प जो है ना वो सही है। एक तो बांखड़ा नांगल जो परियोजना है इसने भी राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है, और व्यास जो परियोजना इसमें भी राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। जबकि चंबल जो परियोजना है इसमें भी सभी हैं यहाँ पे। अब देखते हैं किसके साथ क्या सहयोग। देखो सबसे अब बात करते हैं ताप विद्युत के बाद जल विद्युत। देखो राज्य में विभिन्न परियोजनाओं जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, बांखड़ा नांगल और व्यास परियोजनाओं के तहत बिजली पैदा की जा रही है और प्राप्त की जा रही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल परियोजना की। देखो चंबल परियोजना क्या है? यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50 पार्टनरशिप पे है ये। इस परियोजना में चंबल नदी पर 3 स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें क्या होता है, देखो आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, चंबल जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50% है इसमें, है ना। अब देखो इस परियोजना के तहत 3 जगह जल विद्युत स्थापित किए गए हैं। एक तो है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, दूसरा है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा है जवाहर सागर। तो 3 जगह जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा में। देखो इन तीनों क्षेत्रों से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिनमें से देखो 50% कर लो आप, 193 जो मेगावाट है वो राजस्थान को मिलती है। देखो 386 मेगावाट यहाँ पे बिजली मिलती है, जिसमें 193 जो मेगावाट है वो राजस्थान को मिलती है। नेक्स्ट है माही परियोजना। नेक्स्ट कौन सी परियोजना है? माही परियोजना। तो देखो माही जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। वहाँ पे 50-50 था, यहाँ पे राजस्थान का 45 है और गुजरात का 55 है ना। इस परियोजना में बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर, इस परियोजना की तरफ बांसवाड़ा जो जिला है ना वहाँ पे माही बजाज सागर बांध का निर्माण कर एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ से कितनी 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। और यह संपूर्ण विद्युत राजस्थान द्वारा उपभोग की जाती है। देखो परियोजना में देखो 45-55 की हिस्सेदारी है, लेकिन 100% जो बिजली है ना उसका कंजम्पशन राजस्थान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। ये कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। तो देखो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान का अंश कितना है? 15.2% है। राजस्थान का अंश कितना है? 15.2% है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। देखो ये व्यास परियोजना है, कौन सी नदी पे है? व्यास नदी पे है। यहाँ से 408.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है राहू घाट परियोजना। ये किसकी है? ये भी ये चंबल नदी पर है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब देखो लघु जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? छोटी जो जल परियोजना है, पहली है अनास परियोजना। ये अनास नदी पे है बांसवाड़ा में। दूसरी है जाखम परियोजना, ये जाखम नदी पे है प्रतापगढ़ में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं पर स्थापित लघुपन विद्युत परियोजनाएं। इंदिरा गांधी जो नहर इसकी शाखाओं पर भी छोटे लघुपन विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं।
जैसे सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में, पूगल शाखा बीकानेर में, चारणवाला शाखा बीकानेर में और बिरसलपुर शाखा बीकानेर में। ये लघुपन जो परियोजनाएं हैं इंदिरा गांधी नहर पे, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, पूगल शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, बिरसपुर शाखा बीकानेर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रावतभाटा। राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सही जवाब है रावतभाटा। देखो इसमें देखो परमाणु ऊर्जा, तो देखो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो रावतभाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, ये राजस्थान का तो पहला और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला कहाँ पे था? तारापुर महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट है, यह बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित पहला दबाव युक्त भारी जल संयंत्र है। बहुत ही अत्याधिक तकनीकी से इसका निर्माण किया गया है। हाँ, नेक्स्ट है 1965 में इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो देखो राजस्थान एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था तथा 1973 में यहाँ से उत्पादन शुरू होता है। देखो इस संयंत्र की कुल कितनी इकाइयाँ हैं? इस संयंत्र की कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 6 इकाइयाँ हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 1180 मेगावाट है और 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ निर्माणाधीन है, 7वीं और 8वीं। देखो 1180 तो इसकी वर्तमान में क्षमता है इसकी, 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रही है। देखो सेकंड है माही न्यूक्लियर पावर प्लांट। माही न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा में। ये राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा जहाँ पे 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है। तो सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र मतलब सौर ऊर्जा की दृष्टि से जो अच्छा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की देखो नेक्स्ट है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभाव्य क्षमता है। तो कितनी संभाव्य क्षमता है? तो सही जवाब है 142 गीगावाट। 142 गीगावाट तक अपन सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट की क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट है भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है जोधपुर में। भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला स्थित है, तो इसका सही जवाब है उदयपुर में। सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान में नई सौर ऊर्जा जो नीति है वो कब घोषित की गई? 2019 में। 2019 में। देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पीएसयू ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? देखो निम्नलिखित में से कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए
राजस्थान सरकार से संपर्क किया है, तो वो है ONGC ने। पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है ना, ONGC ने राजस्थान में 1 गीगावाट का संयंत्र लगाने के लिए हाल ही में संपर्क किया। अब देखो, सौर ऊर्जा के बारे में पहले बात करते हैं। राजस्थान एक गर्म राज्य है, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग प्रतिदिन तक का उत्पादन कर सकता है। अधिकतम सौर जो दिवस है एक वर्ष में 325 दिन से अधिक है, और कम औसत जो वर्षा के कारण सौर ऊर्जा से समृद्ध है। यहाँ पे जो औसत वर्षा क्या है, कम है, इसलिए एक वर्ष में 325 जो दिन है वो सौर दिवस है, सूर्य निकलेगा ही निकलेगा 365 में से। इस कारण सौर ऊर्जा से ये जो क्षेत्र है ये समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो संभावना है वो कहाँ पे है, जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ है, जोधपुर में। पश्चिमी राजस्थान के देखो कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर सौर ऊर्जा की अपार संभावना के कारण इस क्षेत्र को क्या घोषित किया गया, सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र। सोलर एनर्जी सेज बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट है, 1,42,000 मेगावाट है। देखो नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पे बना हुआ है। वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है और देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक 26,676, दिसंबर 2024 तक 26,676 अधिष्ठापित रूफटॉप व ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा हो चुकी है। राजस्थान में प्रारंभिक चरणों में स्थापित किए गए सोलर पावर प्लांट निम्न है। राजस्थान के जो प्रारंभिक जो चरण हैं उसमें प्रारंभिक चरणों में जो सोलर प्लांट लगे हैं ना वो कौन कौन से हैं, तो देखो सोलर पावर प्लांट है, पहला है खींवसर नागौर, दूसरा है गोरीर झुंझुनू, तीसरा है मोकला जैसलमेर, चौथा है धुनिया जोधपुर, पांचवा है अगोरिया बाड़मेर, छठा है नदिया कला जोधपुर, सातवां है धुड़कर जैसलमेर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में जोधपुर जिले के भड़ला या भादला में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बना है, जोधपुर के भड़ला में, है ना। और कितनी क्षमता है, 2245 मेगावाट। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत निम्न सोलर पार्क निर्माणाधीन है। कौन कौन से सोलर पार्क निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है फलोदी पोखरण सोलर पार्क, जो कहाँ है, जोधपुर जैसलमेर में है। देखो ये किसने स्थापित किए हैं, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निम्न सोलर पार्क निर्माणाधीन है, मतलब बन रहे हैं अभी। तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क जोधपुर जैसलमेर में है। क्षमता बताओ, इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। मैसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर। नेक्स्ट कौन सा है, फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर, 1500 मेगावाट का है और यहाँ पे मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है नोखा सोलर पार्क जैसलमेर, 925 मेगावाट का है। राजस्थान सोलर
पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL के द्वारा ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पूगल बीकानेर में 925 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जा रहा है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, RSDCL ने कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है फतेह सागर झील उदयपुर में। देखो जो फतेह सागर जो झील है ना उदयपुर में, एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। फतेह सागर जो झील है ना उदयपुर में, वहाँ पे किसकी स्थापना की गई है? एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है पिछोला झील में सौर ऊर्जा के नावों का संचालन किया जाता है। जो पिछोला झील है वहाँ पे सौर ऊर्जा से जो चलने वाली जो नावें हैं उनका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रावत भाटा का दूरदर्शन केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित है। रावत भाटा का जो दूरदर्शन जो केंद्र है ना वो किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने अलग से सौर ऊर्जा नीति घोषित की है। तो भारत का पहला राज्य जिसने अलग से सौर ऊर्जा नीति घोषित की है तो वो अपना है राजस्थान। अब देखते हैं राज्य की जो पहली जो सौर ऊर्जा जो नीति है वो 2011 में घोषित की गई तथा संशोधित जो सौर ऊर्जा नीति है 2014 में घोषित की गई और नई जो सौर ऊर्जा नीति है 2019 में घोषित की गई। सबसे नई जो सौर ऊर्जा नीति है कब घोषित की है? 2019 में घोषित की गई है। ग्लोबल कमिटमेंट के अंतर्गत भारत 2022 तक 175 गीगावाट विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। देखो 2022 तक जो है ना भारत का जो राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? 175 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा सौर ऊर्जा के माध्यम से, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बोला है। देखो हाँ, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा जो है 100 गीगावाट है। देखो 175 गीगावाट का लक्ष्य है जिसमें 100 जो गीगावाट है वो तो सौर ऊर्जा से है। इस हेतु राजस्थान को 2024-25 तक 30 गीगावाट मतलब 30,000 मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य इस नीति में दिया गया है। राजस्थान का 2024-25 तक टारगेट है कि आप कैसे भी करके 100 गीगावाट 30 गीगावाट तक ऊर्जा का उत्पादन करो। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर परियोजना रिलायंस द्वारा खींवसर नागौर में शुरू की गई। तो देखो राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की जो सौर परियोजना है रिलायंस कंपनी के द्वारा खींवसर नागौर में लगाई गई। सोलर सिटी पार्क का निर्माण, जिन शहरों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता सर्वाधिक है उन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जिन शहरों में सौर ऊर्जा की जो क्षमता है सर्वाधिक उन्हें सोलर सिटी के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? जिसमें जयपुर, अजमेर और जोधपुर शामिल है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर जो है इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान में पहली जो पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? सही जवाब है अमर सागर। अमर सागर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना? राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ में। राजस्थान के जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे देवगढ़ पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो स्थित है। नेक्स्ट है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब घोषित की गई? तो इसका सही जवाब है 2019 में। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब घोषित की गई? 2019 में। नेक्स्ट है 2024वां क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है राजस्थान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा। राजस्थान में बीकानेर, नागौर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो कौन कौन से जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो राजस्थान में किन जिलों से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर।
हाँ जी, नेक्स्ट है अपन बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा की तो वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जो ज़िले हैं में पवन आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जो ज़िले हैं वहाँ पे पवन आधारित विद्युत संयंत्र क्या है, स्थापित है। राजस्थान में 18,770 मेगावाट प्रारंभ में पवन ऊर्जा अनुमानित की गई थी, परंतु 2019 की क्षमता पवन ऊर्जा नीति के अनुसार राजस्थान की 120 जो मीटर हाइट है उसकी ऊंचाई पे क्षमता कितनी है, 127 गीगावाट, मतलब 1,27,750 मेगावाट है। और नवीनतम रिपोर्ट में क्या पाया गया, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 150 मीटर की ऊंचाई पर ना 284 गीगावाट ऊर्जा क्षमता की संभावना के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में मार्च 2024 तक 5209 मेगावाट की पवन ऊर्जाएं स्थापित की जा चुकी हैं। राजस्थान में मार्च 2024 तक 5209 मेगावाट की पवन ऊर्जाएं स्थापित की जा चुकी हैं और वर्ष 2023 में एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान देश में प्रथम रहा है। देखो इसमें देखते हैं कि राजस्थान में मार्च 2024 तक है ना 5209 मतलब 5209 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है और वर्ष 2023 में मतलब एक वर्ष में इतनी जो 5209 मेगावाट की क्षमता स्थापित की है, एक वर्ष में सर्वाधिक कह सकते हैं अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला देश में पहला स्थान रहा है राजस्थान का। देखते हैं देश में पवन ऊर्जा संभाव्यता पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। देखो पवन ऊर्जा की संभावना के आधार पर, और देखो एक तो पवन ऊर्जा की संभावना, दूसरा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। अब देखो राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा की परियोजनाएं, पहली परियोजना है अमर सागर जैसलमेर में। पहली परियोजना कौन सी है, अमर सागर जैसलमेर। दूसरी जो परियोजना है देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। तीसरी जो परियोजना है बीठड़ी जोधपुर में। राजस्थान में पवन परियोजनाएं कौन कौन सी है, अमर सागर जैसलमेर, दूसरी परियोजना है देवगढ़ प्रतापगढ़, तीसरी परियोजना है बीठड़ी जोधपुर। अन्य पवन परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखो बड़ा बाग, सोडा बादन, लोदरवा, पोहर, आकड़ और हंसुआ। देखो जैसलमेर में कौन कौन सी हैं, जैसलमेर में पवन ऊर्जा की परियोजनाएं कौन सी हैं, बड़ा बाग, सोडा बादन, लोदरवा, पोहरा, आकल व हंसुआ। ये सब परियोजनाएं कहाँ हैं, जैसलमेर में। जोधपुर में कौन कौन सी पवन ऊर्जा की परियोजनाएं हैं, मथानिया फदौली जोधपुर में है, हर्ष सीकर में है, जसवंतगढ़ उदयपुर में है, खाड़ोल बाड़मेर में है पवन ऊर्जा की परियोजना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली पवन ऊर्जा जो नीति है 2012 में आई थी। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में आई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी जो पॉलिसी है वो कब आई, 2019 में आई। देखो राजस्थान का पहला हाइब्रिड एनर्जी जो प्लांट है अडानी ग्रीन एनर्जी की सहायता से भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट जो है अडानी ग्रीन एनर्जी की सहायता से अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। इसमें क्या कह रहा है कि भारत का जो पहला जो हाइब्रिड एनर्जी जो प्लांट है वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है उसकी सहायता से किस नाम से खोला गया, अडानी हाइब्रिड एनर्जी सोलर 1 लिमिटेड AHEZOL द्वारा
390 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर में लगाया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे होगा। देखो सीधी सी बात है, भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट कौन लगा रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता से लगा रहा है। किस नाम से? अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के नाम से लगाया जा रहा है। 390 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट होगा, जिसमें सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों से विद्युत का उत्पादन होगा। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसके अंतर्गत गैर परंपरागत स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे देखो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है ना, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इनसे जो उत्पादित जो ऊर्जा है वो परंपरागत जो ऊर्जा है के ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। और यह कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है। देखो ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? गुजरात के जो बनासकांठा है वहाँ से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है, जिससे राजस्थान के निम्न 5 ज़िले हैं। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? चित्तौड़गढ़, अजमेर, अजमेर से आगे नागौर, नागौर से जोधपुर और बीकानेर। तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राजस्थान के ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। पहला जो बायोमास संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है पदमपुर, श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट आधारित है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट आधारित है, आधारित नहीं है, स्थापित है, स्थापित है। जेट्रोफा आधारित पहला बायोडीजल प्लांट है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ पे स्थापित है? तो इसका सही जवाब है झामड़ कोटड़ा, उदयपुर में। देखो नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा हेतु सरसों की तूड़ी, गन्ने की खोई, धान की भूसी, इजरायली बबूल, करंज, जेट्रोफा आदि वानस्पतिक संसाधन उपलब्ध है। मतलब बायोमास के लिए सरसों की तूड़ी हो गई, गन्ने की खोई हो गई, धान की भूसी हो गई, इजरायली जो बबूल है ना वो हो गई, करंज हो गया, जेट्रोफा हो गया, आदि वास्तविक संसाधन उपलब्ध हैं। इसमें आगे देखते हैं, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर सहित कई जिलों में बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार बायोमास प्लांट के लिए अनुदान भी देती है। देखो बायोमास जो नीति है ना, बहुत काम की बात है। बायोमास जो नीति है 26 फरवरी 2010 को जारी की गई। पहला जो बायोमास जो संयंत्र है वो कहाँ पे? गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल 128.45 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कुल 128.45 जो मेगावाट हैं तक के 14 जो बायोमास संयंत्र हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को, राजस्थान सरकार ने क्या किया? 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक बायोगैस की जो संभावना है वो कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है। बायोफ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में उभर कर आया है। बायोफ्यूल जो ईंधन है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में उभर कर आया है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत, जिसे जेट्रोफा, करंज, अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती के द्वारा बायोफ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावना है। आगे बात करते हैं
कि बायोफ्यूल उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2004-5-6 को है ना बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया। देखो बायोफ्यूल उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए 2005-6 में है ना बायोफ्यूल मिशन एवं बायोफ्यूल अथॉरिटी है ना इसका गठन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बायोफ्यूल के उद्देश्यों, मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2007 में राज्य में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। देखो मिशन के जो उद्देश्य है ना उसके क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2007 है, उसमें बायोफ्यूल प्राधिकरण का क्या किया गया, गठन किया गया। साथ ही वर्ष 2007 में बायोफ्यूल पॉलिसी की घोषणा की गई। अब देखिए इस मिशन का उद्देश्य रतनजोत जिसको बोलते हैं जेट्रोफा, करंज व अन्य समकक्ष जो तेलीय जो पौधे हैं उनकी खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। हाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्य के 12 जिलों दक्षिण व दक्षिणी पूर्व क्षेत्र के रतनजोत व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। आगे बात करते हैं। राजस्थान में बायोडीजल के विकास के लिए कलरावास उदयपुर में एक बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की गई है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कलरावास में उदयपुर में एक बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। बायोडीजल जो प्लांट है ये झामर कोटड़ा उदयपुर में है। बायोडीजल का प्लांट कहाँ है, झामर कोटड़ा उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मार्च 2022 पर कार्रवाई सारांश की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता जो है सबसे कम है, मतलब सबसे कम कि किसके ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे कम कौन से ऊर्जा उत्पादन की है, तो इसका सही जवाब है गैस। राजस्थान में गैस से जो ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वो सबसे कम है। देखो यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। देखो राजस्थान में देखो सबसे ज़्यादा जो है ना तापीय ऊर्जा, उससे कम पवन ऊर्जा, उससे कम सौर ऊर्जा, तीसरे नंबर पे है सौर ऊर्जा, चौथे पे है जल विद्युत, पाँचवें पे है गैस, छठे पे है परमाणु और सातवें पे है बायोमास। देखो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तापीय सबसे ज़्यादा, पवन उसके बाद में, तीसरे पे सौर, चौथे पे जल विद्युत, पाँचवें पे गैस, छठे पे परमाणु और सातवें पर बायोमास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत मॉडल की स्थापना कब की गई। राजस्थान राज्य विद्युत मॉडल की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब है 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना। दूसरा क्या है, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। ये दोनों ही काम है, तो सी जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। बात करते हैं राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, तो सही जवाब है 2000 में। तो देखो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई, 1957 में की गई। यह मंडल बिजली के उत्पादन, खरीद व वितरण आदि सभी कार्य करता है। राजस्थान राज्य विद्युत जो मंडल है इसकी स्थापना 1957 में की गई।
तो ये क्या करता है, ये विद्युत का उत्पादन भी करता है, खरीद भी करता है और वितरण भी करता है। सन 2000 में इस मंडल के स्थान पर 5 कंपनियों का गठन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत जो मंडल है, सन 2000 में इस मंडल के स्थान पे 5 कंपनियों के गठन किया गया। अब 5 कंपनियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी हैं? राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RVUNL। दूसरा है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPNL। तीसरी है राजस्थान राज्य जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चौथी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और 5वीं है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो देखो, जयपुर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरी है जयपुर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और इसके बाद में 3 कंपनियां हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की प्रमुख एजेंसी है। राजस्थान में जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके विकास की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। नेक्स्ट बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु स्थापित संस्थाएं। गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके विकास हेतु कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई हैं? पहली है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको कहते हैं रेडा। इसकी स्थापना होती है 1985 में। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा 1985 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड RSPCL, स्थापना 1995 में। तीसरी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRREC, इसकी स्थापना 2002 में। देखो नेक्स्ट है RREC का जो गठन है अगस्त 2002 में रेडा तथा RSPCL के विलय से हुआ है ना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग 2000 में इसकी स्थापना होती है। इस आयोग का जो कार्य है बिजली की खरीद और बिजली दरों के नियंत्रण आदि से संबंधित है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग क्या करता है? बिजली की खरीद करता है और इसकी दरों को जो है ना इस निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सौभाग्य योजना है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सभी घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। सौभाग्य जो योजना है इसका उद्देश्य संबंध किससे है? सभी घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। तो देखो इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं। विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो पहली है सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में इसकी शुरुआत होती है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण व शहरी स्तर पर सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में इसका शुरुआत होती है, जिसको सौभाग्य भी कहते हैं शॉर्ट में। तथा इसका उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण और शहरी स्तर पर सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया तथा जहां विद्युत ग्रिड की पहुंच नहीं है वहां सौर ऊर्जा का कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत BPL तथा BPL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? जो BPL जो परिवार हैं उनको फ्री कनेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में इसकी शुरुआत होती है। यह योजना राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरणीय कार्यक्रम 2005 के स्थान पर शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट है उदय। उदय स्कीम क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 2015 में इसकी शुरुआत होती है। विद्युत वितरण कंपनियों को उदय जो योजना है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, तो देखो विद्युत वितरण जो कंपनियों हैं उनके कंपनियों को घाटे की स्थिति से निकालने हेतु ये जो स्कीम है ये चालू की गई। देखो नेक्स्ट है उजाला, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी लाइट फॉर ऑल, 2015 में स्कीम लागू की गई। देखो उजाला का मतलब होता है उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी लाइट फॉर ऑल। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर पर एलईडी जो बल्ब है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षात्मक एवं महाउत्थान योजना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षात्मक एवं महाउत्थान जो योजना है इसकी शुरुआत 2019 में होती है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 3 प्रकार के घटक हैं। सबसे पहले अपन घटक ए की बात करेंगे। घटक ए क्या है? सोलर प्लांट लगाकर उसे विद्युत ग्रिड से जोड़ना। ऐसा जो प्लांट है, ऐसा पहला प्लांट जयपुर के भालोजी गांव में लगाया गया और इस घटक में 228 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और 300 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं प्रक्रिया में है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो आपकी स्क्रीन पे है। स्कीम क्या कहते हैं? घटक बी क्या कहता है कि ऑफ ग्रिड जो पंप सेट आवेदकों को सौर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु 7.5 एचपी तक की क्षमता का। घटक सी क्या है? ग्रिड से जुड़े कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु। और लास्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान है। इस योजना का जो लाभ है बिलिंग माह है जून 2023 से दिया जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि 2000 यूनिट प्रति माह उपयोग तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी, शून्य राशि के बिजली बिल आएंगे। 2000 यूनिट से अधिक प्रति माह अगर उपभोग होगा तो उस माह विशेष में 1000 रुपये प्रति माह अनुदान, तो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। मतलब 2000 तक की है तो 0 बिजली का बिल आएगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा है ना तो प्रत्येक माह 1000 रुपये की छूट दी जाएगी, तो 12 महीने में 12,000 रुपये की छूट हो गई। नेक्स्ट है इससे पहले 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का जो विलय है वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान जो है इस योजना का जो लाभ है बिलिंग माह 2023 से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ होती है 13 फरवरी 2024 को। पीएम मुफ्त बिजली घर योजना कब से प्रारंभ होती है? 13 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री द्वारा हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है कब प्रारंभ होती है? 13 फरवरी 2024 को। इसमें क्या होता है, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ जो घर है ना उन पर सौर ऊर्जा संयंत्र क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक का होना पंप जो संयंत्र है ना 3 किलोवाट या उससे अधिक हो। तो देखो अधिकतम अनुदान कितना मिल रहा है? 78,000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। देखो सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान,
सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य किया है। दिसंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक कितने घरों में लग चुका? 22,657 उपभोक्ताओं के लिए 111.77 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है 2011 में 21 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान का पुरस्कार हासिल किया। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? तो इसका सही जवाब है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा जो नीति है 2023 जारी की गई। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस वर्ष जारी की गई? ग्रीन जो हाइड्रोजन जो नीति है वो किस वर्ष जारी की गई? 2023 में जारी की गई। नेक्स्ट बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति दिनांक 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। देखो अक्षय ऊर्जा जो नीति है 2023 तो वो तो 6 अक्टूबर को जारी की गई और राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति है वो कब जारी की गई? 29 सितंबर को जारी की गई। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का जो लक्ष्य है 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है। तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।